पीपल देखो, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम क्या करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ आज का डिस्कशन, इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? हम ऐसे मोशंस को हमने एनालाइज किया था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि अगर एक कांस्टेंट होता है तो वैसे टाइप ऑफ मोशंस को एनालाइज किया था। हमारे पास कितने सारे इक्वेशंस होते हैं? V equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus twice as, है ना? s nth u plus a by 2 into 2n minus 1. याद है ये सारे formulas? We have used these formulas to analyze the motion under constant acceleration. Come on people, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसी आइडिया का ही कंटिन्यूएशन है, और इसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी, या हम फ्री फॉल भी बोलते हैं। क्लास 9 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने फ्री फॉल, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, राइट? देखो फ्री Yes, फॉल sir. होता क्या है? फ्री फॉल होता क्या है कि तुमने बॉल को पकड़ा, बॉल को पकड़ के तुमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, जस्ट रिलीज द बॉल नीचे जाएगा, राइट? इट विल फॉल डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड वी ऑल नो कि बॉल को नीचे कौन बुलाता है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को क्या करता है? अपने तरफ खींचता है। यस और नो पीपल? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल को अपने तरफ खींचता है विद द फोर्स ऑफ mg। यस और नो? कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इन दिस केस वुड बी इक्वल टू फोर्स बाय मास, है ना? एंड फोर्स बाय मास को हम क्या लिखेंगे? mg डिवाइडेड बाय m, जिसको हम क्या बोलते हैं? g। दैट मींस एनीथिंग व्हिच इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एनीथिंग व्हिच इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबने सुना होगा, पता ही है सब किसके बारे में, है ना? यस Yes, sir. जी का Yes, अगर sir. मैग्नीट्यूड Sir. देखो, जी का मैग्नीट्यूड है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहीं कहीं इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बुलाया जाता है। कहीं कहीं 9.8 को हम अप्रोक्सीमेट करके क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इस चीज को थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं ताकि तुमको प्रॉपर्ली फील है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। कैन आई राइट दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड? या इन दिस केस अगर मैं 10 के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। कैन आई राइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिस वे? जनता जवाब दो, क्या हम Yes, ऐसे sir. लिख सकते? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा क्यों लिखा? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस टू मी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग इट दिस वे, मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? व्हाट डू आई वांट टू एक्सप्लेन? Sir, एक सेकंड में वेलोसिटी एक्सप्लेन किया है। एक सेकंड में वेलोसिटी कितना बदलता है वो लिख के रखा है मैंने। डू यू एग्री विद मी पीपल? एक सेकंड में एक Yes, sir. बॉडी Yes, which sir. is moving under the action of gravity, उसका वेलोसिटी कितना बदलेगा वो हमने लिख के रखा है। कितना लिख के रखा है? 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड गुजरेगा तो बॉडी का वेलोसिटी which is undergoing मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल कर रहा है, उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से बदल जाएगा। अभी क्या वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किस तरह है। अगर हम बॉल को ऊपर से नीचे गिराएंगे, द बॉल इज गोइंग डाउन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। बॉल अगर नीचे जा रहा है, हम सबको पता है कि बॉल का वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यस और नो? अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो ये बताओ हर सेकंड में बॉल का वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा? इट विल इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 9.8 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एट द टाइम ऑफ रिलीज कितना वेलोसिटी था? 0। एक सेकंड के बाद बॉल का वेलोसिटी कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट और एक सेकंड के बाद बॉल का वेलोसिटी कितना होगा? 19.6 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट पीपल? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What will happen if the ball is thrown upwards? अगर हम बॉल को ऊपर फेंके तो क्या होगा? तब देखो बॉल का वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे के तरफ ही होगा। डू यू एग्री विथ मी पीपल? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन Yes, आपको Yes, किस sir. तरफ होगा? ग्रेविटेशनल Yes, एक्सेलरेशन sir. में ऑलवेज बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। और हमने क्या सीखा है कि अगर v and a आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यस और नो पीपल? बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल इज मूविंग अप। व्हाट अबाउट द magnitude of velocity? What about the speed of the ball? The speed of the ball will keep on decreasing, will keep on decreasing, will keep on decreasing. और ये बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा,
इस बॉल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा जनता? इस बॉल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, तो sir. Yes, यहाँ sir. यहाँ वेलोसिटी तो घटा, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ? तब बोलोगे सर हर सेकंड में उस बॉल का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रहा है। हर सेकंड में उस बॉल का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो देखो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, दिस इज आल्सो ए केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बिकॉज़ जी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है या नहीं है? ये बताओ। Constant. Yes, sir. Yes, If sir. this is a case of constant acceleration, अगर ये constant acceleration का केस है, तो हमने जितने सारे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन सीखा था, सारा का सारा इक्वेशन फिर से वैलिड बैठेगा। We can use those equations. Yes or no? Come on, people. Yes, कौन sir. से equations? S Yes, equal sir. to ut Yes, sir. plus half at square, v equal to u plus at, v square equal to u का plus twice as। लेकिन हमेशा याद रखना कि एक जगह जब हम g का वैल्यू पुट करेंगे, उसको हम हमेशा -9.8 पुट करेंगे। वाई -9.8? उसका जवाब सिंपली क्या होगा? उसका जवाब ये होगा कि सर आप देखिए कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के आगे हम प्लस या माइनस लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि उसका डायरेक्शन किस तरह है। चाहे बॉल ऊपर जाए, चाहे बॉल नीचे आए, एवरी टाइम फॉर द एंटायर मोशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन will always be acting in the downward direction. That is the reason ए का वैल्यू हम हमेशा क्या लिखेंगे? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट ओके पीपल? क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, पक्का? yes, sir. श्योर? Yes, sir. श्योर? ओके फाइन। Yes, तो sir. ये हो गया हमारा फ्री फॉल का बेसिक इंट्रोडक्शन। जो हम क्या स्टडी करने वाले हैं और हम कैसे कैसे मोशंस के साथ डील करने वाले हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी थोड़ा सा इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब हम कुछ पैरामीटर्स ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट वर्टिकल मोशन, राइट? ये जो मोशन हो रहा है, जो तुमको पिक्चर दिख रहा है, कैन आई से दैट इज अ वर्टिकल मोशन? बोलो ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसको वर्टिकल मोशन बता सकते हैं। दिस इज अ वर्टिकल मोशन। तो वो क्या रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है? हो ये रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक बॉल है, ध्यान से देखो, दिस इज द बॉल, आई होप सो आपको दिख रहा है। उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से शूट किया है। द बॉल ऊपर जाता है, हाईएस्ट पॉइंट में जाके जमता है। एट दिस पॉइंट कैन आई से, इस जगह पर बॉल का वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं? बॉल का वेलोसिटी 0 लिख सकते हैं जनता, बिकॉज़ हाईएस्ट Yes, पॉइंट sir. में बॉल का sir. वेलोसिटी Yes, 0 हो sir. जाएगा। उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसके बाद बॉल विल कम डाउन एंड कम डाउन, इट विल हिट द ग्राउंड। साथ में जमीन से इस इस पर्टिकुलर पोजीशन तक का जो हाइट होगा, जमीन से यहाँ तक की हाइट को हम क्या बुलाएंगे? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। कैन आई से दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल पीपल? यस और नो? Sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये इस Yes, मोशन sir. को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, इस मोशन को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। ये देखेंगे कि अलग अलग लेवल पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आता है। ये निकालेंगे कि इस बॉल को पूरा गोल घूम के जमीन तक रिटर्न आने में कितना टाइम लगता है। हम ये निकालेंगे कि बॉल को जमीन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, और बॉल को हाईएस्ट पॉइंट से जमीन तक आने में कितना टाइम लगता है। क्या वो दोनों टाइम सेम है? क्या वो दोनों टाइम अलग है? इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। इज दैट ओके पीपल? चलेगा? चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. दिस इज हाउ द स्टोरी बिगिंस। मैंने एक लेवल चूज किया व्हिच इज लेस देन h max। इफ h इज लेस देन h max, मतलब मैंने इस लेवल को चूज किया। दिख रहा है ये वाला लेवल, है ना? इस पर्टिकुलर लेवल को चूज किया। लेट अस से इस लोकेशन को a बुला रहा हूँ और इस लोकेशन को b बुला रहा हूँ, राइट? व्हाट इज a? a is the position of the ball when it is at a height of h, when it is moving upwards, and can I say यही बॉल जब ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर रिटर्न आता है, जब फिर से वो बी पॉइंट में पहुंचेगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल when it is at location b? This again h? yes H. or Yes, no? sir. फिर से h होगा जब वो बी Yes, बॉल पे sir. पहुंचेगा। ओके फाइन, आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया। डू यू अंडरस्टैंड कि जब बॉल ए पोजीशन में होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट ए पोजीशन? कैन यू से व्हाट H. इज h? करेक्ट, आई विल से प्लस h। why plus h? because this is the initial point and this is the Yes, sir. final point, है ना? अच्छा, initial point is the ground and final point is h height above the ground। और जब बॉल, ध्यान से सुनना, अच्छा जनता एक बात बता देता हूँ, इस गैप को ना इग्नोर करना। ये जो गैप है, ये वाला गैप है, इसको इग्नोर करना। तुम ना एक ऐसा समझना कि तुमने एक बॉल को पकड़ा है और बॉल को कहां पर फेंका? डायरेक्टली ऊपर फेंका है, तो बॉल सीधा ऊपर जाएगा, फिर उसी रास्ते रिटर्न आएगा। समझ में आया?
तो ये जो गैप है, इस गैप को थोड़ा सा इग्नोर करना। ये समझ आया मैंने क्या कहा? पीपल डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पक्का? देखो Yes, sir. मैं क्या Yes, कह रहा Yes, sir. sir. हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो दिस इज द बॉल राइट, एक मिनट, या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बॉल है, अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाएगा, फिर उसी रास्ते रिटर्न आएगा, है ना? फिर मूव अप एंड उसी रास्ते क्या करेगा बॉल, फिर से रिटर्न आएगा। समझ में आया? सो इट इज बेसिकली हैपनिंग Yes, ऑन sir. द सेम लाइन। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा के बनाया, ऊपर गया, फिर ऐसे गोल घूम के फिर ऐसे आया। ये तो थोड़ा मैंने सेपरेट करके बनाया ताकि मैं अपवर्ड मोशन को एंड डाउनवर्ड मोशन को अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ। बट तुमको ये बात समझना है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है सीधा वर्टिकली अपवर्ड, फिर उसी रास्ते वो रिटर्न आ रहा है। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ ये जो गैप देख रहे हो ना, ये वाला गैप, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। इज दैट ओके पीपल? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. इन दिस Yes, केस sir. ध्यान देना, इन दिस केस मैं अगर तुमको ये पूछूं कि बॉल जब बी पोजीशन में होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट बी पोजीशन? ध्यान देना और जवाब दो इसका। बॉल जब बी पोजीशन में है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? -h. Minus H. नहीं जनता, माइनस एच क्यों होगा? अगेन आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन? कैन आई से दिस इज द इनिशियल पॉइंट? बॉल यहाँ से मूव करना चालू करता है फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड इज द इनिशियल लेवल, ground is the initial position. Come on people. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. And can I say this is the final position now? Can I say this is the final Yes, position? sir. Yes or no? sir. तो initial to Yes. final, initial to final ये वेक्टर का लेंथ h तो है डेफिनेटली, लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरह है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह होगा पीपल? इट इज इन, बोलो, इट इज इन, Initial to final. हाँ किधर? Upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन। तो Upward. माइनस एच Yes. नहीं होगा, इट विल बी प्लस एच ओनली। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? प्लस एच ही होगा। बोलो ये क्लियर है या नहीं है? टेल मी दिस, टेल मी दिस। Yes, sir. पक्का? ओके फाइन। तो अभी हम Yes, sir. कौन सी जगह का एनालिसिस कर रहे हैं? वी आर एनालाइजिंग इट फॉर द लेवल ए बी। ए बी वाले लेवल में एनालाइज कर रहे हैं। बॉल जब ऊपर जाता है तो सबसे पहले वो ए को क्रॉस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी 0 आता है, फिर जब वो नीचे आएगा फिर से वो उसी लेवल पे पहुंचेगा, और उस लेवल का तब मैंने नाम क्या दे दिया? बी नाम दे दिया, ठीक है? अच्छा, let us find out what is the velocity of the ball at level A and B. Level A, B में बॉल का velocity क्या होगा वो हम निकालते हैं। Is that okay people? निकालें? Yes, sir. Okay, sir. Okay, okay fine. अच्छा, do you agree for this entire motion A का वैल्यू कितना होगा? माइनस जी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैंने समझा दिया था। चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, ए का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ए का वैल्यू हमेशा माइनस जी ही होगा, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर व्हिच इज पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस पीपल? यस पीपल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So let us use the formula vy square is equal to uy the whole square plus twice ay into sy। अभी बोलोगे सर अपने नीचे y क्यों लिखा? देखो नहीं लिखने से भी चलता है, बुक्स में नहीं मिलेगा तुमको, बट तुमको अभी इसमें फील देना चाहता है। सफिक्स में अगर हमने y लिखा है, इसका मतलब ये है वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अलोंग दी y डायरेक्शन। यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको मैं y डायरेक्शन बुला रहा हूँ, और हमारा जो ये मोशन का डिस्कशन हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है जनता? इट इज हैपनिंग अलोंग y डायरेक्शन। इसके मैंने क्या लिखा? vy वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। u सफिक्स y का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। ay मतलब क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। sy का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। जनता जवाब दो, इज दैट ओके? क्या तुमको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हमको निकालना क्या? हमको vy का वैल्यू निकालना है ना? We want to find out the value of vy. So vy square, can you say what is the initial velocity? That is plus u the whole square. Yes or no? Plus u the whole square. Come on Yes, people. sir. है ना? Yes, sir. Plus u the whole square. Yes, sir. Now what about deceleration in this case? Twice ay. Ay की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं in this case? Can I write ay in this case is minus g? बोलो ना, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. minus g होगा Yes, जनता। Okay. If this is minus g people, ये बताओ what about sy? What is the displacement along y direction in this case? sy का वैल्यू क्या होगा? H. h। exactly. डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। ध्यान से देखना, हमने sy की जगह क्या पुट कर दिया? h पुट कर दिया। तो यहाँ पर vy का जो वैल्यू निकलेगा, जो भी vy का वैल्यू निकलेगा, वो कौन सा वैल्यू निकलेगा? वो उस हाइट का वेलोसिटी निकलेगा जिस हाइट का वैल्यू h है। क्योंकि हमने sy की जगह क्या पुट कर दिया? h पुट कर दिया।
तुम समझ रहे हो ना पीपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर हाइट अलग अलग sir. होगा तो अलग अलग हाइट में बॉल का वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 है, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी u है। अगर हाइट बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगा। तो अगर मैंने sy की जगह h पुट कर दिया और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे ये मिलने वाला है कि जब बॉल का हाइट h है या बॉल का डिस्प्लेसमेंट h है, बॉल का डिस्प्लेसमेंट h 2 बार होता है, when it is in location A and when it is in location B, है ना? जब बॉल का डिस्प्लेसमेंट h होगा तब बॉल का वेलोसिटी क्या है वो निकलेगा इस इक्वेशन से। क्या सबको ये लाइन समझ में आया? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? Yes, sir. Yes, sir. sir. पक्का? श्योर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। तो हमको क्या मिलेगा ध्यान से देखो, दिस इज vy स्क्वायर, u स्क्वायर तो रहेगा, दिस इज माइनस 2gh। नाउ यहाँ से अगर मैं vy का वैल्यू लिखना चाहूँ, कैन आई से दैट इज प्लस माइनस और रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh? क्या ये मानते हो? विल आई गेट दिस आंसर? Yes, sir. कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. मतलब vy Sir. का जो है वो दो वैल्यू है, एक तो वैल्यू है u स्क्वायर माइनस 2gh और दूसरा वैल्यू है जनता माइनस ऑफ u square minus 2gh. That is the value of Vy. What is Vy? Velocity of the ball at height h. Come on, people. Do you understand this? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, can sir. anyone Yes, explain sir. me कि मुझे Vy का दो values क्यों मिला? Why did I get two values for Vy? Sir, because It at is first for the ball positive. was thrown upwards, Yeah. then again downwards. I need a better language. Better language. Because बॉल का डिस्प्लेसमेंट एच दो बार होता है। जब वो ए में पहुंचता Yes, है sir. उस वक्त भी डिस्प्लेसमेंट एच होता है, जब वो गोल घूम के फिर से बी में पहुंचता है उस वक्त भी डिस्प्लेसमेंट एच ही होता है। तो एज बिकॉज देयर आर टू टाइम्स द बॉडी हैज अ डिस्प्लेसमेंट एच, सो वी गेट टू वेलोसिटीज। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. सो कैन Yes, आई sir. से ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा और बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा उसका साइन नेगेटिव होगा? कैन आई से दैट? Yes, sir. Yes, Okay. sir. And I hope sir. all of you know the reason. So velocity at point A is what? U square minus gh. Sorry, minus 2gh. And can I say velocity at the point B is equal to minus root over of u square minus 2gh. And all of us know कि प्लस माइनस क्यों आया है कि बी पॉइंट में बॉल का वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेक्टर है पॉइंटिंग डाउनवर्ड, इसका साइन नेगेटिव में आएगा। और ए पॉइंट में बॉल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेक्टर है, इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कम ऑन पीपल, टेल मी समथिंग, समझ में आया नहीं आया? इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, कैन sir. आई कैन आई से मैग्नीट्यूड? हाँ बोलो। Sir, then why it is not the same with displacement? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल चाहे तुम पहला वाला केस देखो, इफ यू सी द फर्स्ट केस, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। और सेकंड केस में जब वो बॉल घूम के बी तक पहुंचता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पार्ट drawn from the initial to the final point. इनिशियल क्या होगा? जमीन, तो जमीन से बी तक फिर से क्या होगा? ऊपर की तरफ ही होगा वेक्टर। सो दोनों केसेस में h का वैल्यू क्या है? प्लस h ही है। जब वो बॉल ए पर Okay, है sir. तभी भी डिस्प्लेसमेंट प्लस h है, जब वो बॉल घूम के बी तक पहुंचता है उस वक्त भी बॉल का डिस्प्लेसमेंट प्लस h ही है। लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगा। जब यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन जब बॉल यहाँ पर है तब वेलोसिटी नीचे की तरफ है। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, लेकिन ए बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो लोअर मोस्ट पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा। इज दैट ओके? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Sir, यस। sir, बॉल तो पहले वो बी पॉइंट में आएगा फिर जाके आई में गिरेगा ना। यस यस, Sir, तो इनिशियल फाइनल initial is the starting point of the motion. What is the starting point of the motion? B is not the starting of the motion. Is it B? Is B the starting of the motion? नो सर। What is the starting of the motion? Sir. It is No, the sir. zameen. Zameen is Sir, the starting I- of the motion, है ना? जमीन इज द स्टार्टिंग ऑफ द मोशन। तुम गड़बड़ कहाँ पर कर रहे हो? तुम बोलो कि सर पहले तो मतलब क्या बोलते, ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से नीचे के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तुम पूरा मोशन को देख रहे हो, लुकिंग एट द एंटायर मोशन, राइट? और पूरे मोशन में जब बॉल बी में पहुंचता है, मैंने तुमको पूछा
कि जिज्ञासा ये बताओ कि बॉल का इनिशियल पोजीशन क्या था, तब तुम नहीं बोलोगे सर ऊपर से आया था, तब तुम क्या बोलोगे सर बॉल का जो इनिशियल पोजीशन था वो जमीन था, इनिशियल इज जमीन। और मैंने पूछा फाइनल पॉइंट क्या है, तुम बोलोगे सर बी वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट है। तो डायरेक्शन किधर आएगा, इनिशियल टू फाइनल, जमीन से बी पॉइंट की तरफ होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट? यस सर। किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, सो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता था कि ध्यान से देखो, तुमको ये पता है मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, हम दो डंडा देके मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, बिकॉज वीए जो है दिस इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो अगर मैं वीए का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, ध्यान से देखो, मॉड ऑफ वीए, क्या ना, इसे मॉड ऑफ वीए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वीबी। मॉड को मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब क्या होता है, दो डंडा अगर लगा दोगे उसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। कहने से वीए का मैग्नीट्यूड एंड वीबी का मैग्नीट्यूड सेम है, इज इट नॉट इक्वल टू Yes, sir. रूट ओवर ऑफ Yes, sir. यू स्क्वायर माइनस 2g, है ना? मतलब यहाँ पर भी जो स्पीड का वैल्यू अगर v है, यहाँ पर भी स्पीड का वैल्यू क्या होगा, v ही होगा, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू अलग है, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन अलग है। चाहे तुम लेवल ए चेक करो, चाहे तुम लेवल बी चेक करो, स्पीड लेकिन सेम है, रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी अलग होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैग्नीट्यूड सेम है ए और बी में, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शंस? डायरेक्शंस आर डिफरेंट। ए पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, बी पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज द रीजन ए वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और बी वाले वेलोसिटी को नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, दैट इज रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। डिड पीपल अंडरस्टैंड दिस? क्या ये तुमको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। पक्का? अच्छा, तो क्या मैं Yes, ये sir. कह सकता हूँ कि सेम लेवल पे बॉल जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, सेम लेवल पे स्पीड हमेशा सेम होगा, द स्पीड विल ऑलवेज बी सेम एट द सेम लेवल? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. कैन आई से पोजीशन P एंड पोजीशन Q, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, कैन आई से पोजीशन P एंड पोजीशन Q आर एट द सेम लेवल? P एंड Q दे आर एट द सेम लेवल? P भी जमीन पे है, Q भी Yes, जमीन पे sir. है, यस एंड नो? तो हमने जो Yes, भी sir. रूल डिराइव किया है, हमने जो भी रूल डिराइव किया, हमने क्या डिराइव किया कि सेम लेवल पे स्पीड हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो उसी बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने बॉल को यू से फेंका था, जब वो उसी लेवल पे रिटर्न आएगा उसका स्पीड कितना होगा, यू ही होगा, लेकिन वेलोसिटी कितना होगा, माइनस यू होगा। अगर p पे स्पीड u लिखते हैं तो q पे स्पीड का भी वैल्यू क्या होगा, u p u ही होगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, फर्क डायरेक्शन में पड़ेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. पक्का समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो जमीन से 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, जब वो बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके घूम के फिर से जब जमीन के पास पहुंचेगा, क्या कहा मैंने, अगर मैंने बॉल को जमीन से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, वो बॉल जब ऊपर जाके फिर से जमीन के पास पहुंचेगा, वो कितने स्पीड से हिट करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही हिट करेगा। स्पीड विल बी द सेम एट द सेम लेवल, इधर 10 तो इधर भी 10, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, +10 -10। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? सर। पक्का? Sir. Okay. कोई डाउट इसमें, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? चलो, नहीं है, श्योर? Yes, sir. ओके चलो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। सर पहले वाला पेज का भी नहीं सर देखा। पहले वाला भी। हो गया, अभी इसका ले लो। डन सर। ओके, मैं इस पिक्चर को और एक बार कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज ये पिक्चर ही मिटा दे रहा हूँ ना, ये पिक्चर हमको चाहिए होगा। Let me take this picture, add one more page, yeah.
एक मिनट है। ओके तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का कहानी खत्म। ठीक है, अभी हम टाइम को लेकर डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइम ऑफ एसेंट। कैन एनीवन टेल मी एसेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट? Moment, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट? एनीवन? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंट का मतलब क्या है? एसेंट का मतलब है ऊपर जाना। Upwards. सुनाई दिया जनता? एसेंट का Yes, मतलब sir. क्या है? एसेंट का मतलब है ऊपर जाना। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि बॉल को ए से लेट अस से बी तक, इस पोजीशन को अगर मैं बी बोलता हूँ, बॉल को ए से बी तक जाने में कितना वक्त लगता है, उस वक्त को हम बुलाते हैं टाइम ऑफ एसेंट। दैट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच, टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट, जहां पर उसके वेलोसिटी को हम 0 लिखेंगे। जनता जवाब दो। तो ये जो टाइम है ए से बी तक जाने का टाइम, उसको हम बुलाते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So can anyone tell me कि time of ascent हम कैसे निकालें? How can we find out the value of time of ascent? Anyone? Which equation we should use? You all have to understand जनता कि हम ये जो discussion कर रहे हैं ना, this is a motion under constant acceleration, right? जो हमने equations of motion सीखा था, वही equations of motion यहाँ पर हम use कर सकते हैं। तो कौन सा equation use करेंगे? U plus 80. Yes, So v equal to exactly. u plus 80. Perfect. तो मैं इसको लिखता हूँ Vy is equal to Uy plus Ay into t, है ना? So टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि बॉल का जो फाइनल पोजीशन होगा वो कौन सा पोजीशन होगा? दैट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट। और बॉल का इनिशियल पोजीशन क्या होगा? बॉल का इनिशियल पोजीशन हमारा जमीन होगा, जहां से बॉल ये अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा? 0। वीवाई का 0. वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया। यूवाई की जगह क्या मैं प्लस यू पुट कर सकता हूँ? कैन आई पुट प्लस यू इन प्लेस Yes, ऑफ sir. यूवाई? Yes, अच्छा, sir. क्या मैं ay की जगह माइनस जी पुट कर दूं? बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये हो गया टाइम। Yes. Yes, sir. है ना? तो अगर मैंने Vy का वैल्यू 0 लिखा, तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो टाइम ऑफ एसेंट ही होगा। अगर मैंने Vy का वैल्यू 0 लिख दिया, मतलब मैं कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ? टॉकिंग अबाउट पॉइंट बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। Vy का वैल्यू हमेशा 0 नहीं होता, अलग अलग लेवल पे Vy का वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिकली Vy का वैल्यू 0 लिखा, इसका मतलब है कि हमारा इनिशियल अगर ये है तो फाइनल हमने ये माना, तो इसको पुट करने के बाद इक्वेशन से जो टाइम का वैल्यू निकलेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ एसेंट, बिकॉज 0 कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाईएस्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो हमको ये बताएगा कि ए से बी तक जाने का टाइम, जाने का वक्त कितना लगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन पीपल। Yes, sir. ओके, Yes, so sir. can I say time of ascent in this case is u by g? Yes, sir. Yes, time of ascent in this case is u by g. Now let us find out time of descent. ठीक है जनता, कौन सा टाइम निकालेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। इज दैट ओके? Sir. डिसेंट का मतलब क्या है Yes. जनता? डिसेंट का मतलब क्या है? डिसेंट का मतलब है ऊपर से नीचे आना। कहां से? बी से जमीन तक आना, हाईएस्ट पॉइंट से जमीन तक आना, मतलब ए टू बी, बी टू सी। डिसेंट का मतलब है नीचे आना। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है कि ऊपर से नीचे आने में कितना वक्त लगता है। यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सा मोशन है जनता? दिस इज फ्रॉम बी टू सी। आई होप सो ये समझ में आता सबको, Yes, right? sir. Yes, sir. Okay, can I say in this case B is the initial position and can I say C is the final position in this case? Because हमारा Yes. Yes, मोशन sir. हम कहाँ से एनालाइज करें? टॉप मोस्ट पॉइंट से फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट से। ओके फाइन। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम 0, y sir. डायरेक्शन? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली एकदम सही बोला तुमने। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? So minus u. minus u. परफेक्ट, सही जवाब एकदम। एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हमेशा क्या होगा? माइनस जी होगा। बस हो गया। Minus g. बस यही चीज तुम लोगों को समझना है, ये जो मैं समझाना चाहता था। जैसे कि तुमने वी को माइनस यू बोला, बहुत ही सही बोला। यू मत बोलना, बिकॉज ये वेक्टर है। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या? ये वाला वेलोसिटी है, जब वो जमीन को जाके हिट करता है, और तब उसका वेलोसिटी माइनस यू होता है ना। नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया? माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0, एक्सेलरेशन की जगह माइनस यू इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर माइनस यू आया, यहाँ पर माइनस जी आया, इंटू टी आया। वी ऑल नो कि टाइम का वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, राइट? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो नेगेटिव आएगा भी नहीं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो नेगेटिव है वो कैंसल आउट हो जाता है। एंड इन दिस केस टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू कितना है जनता? यू बाई जी। ये भी यू बाई जी आया। मैंने क्या कहा? ये भी यू बाई जी आया। इसका मतलब क्या है? एक बॉल को नीचे से, जमीन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना वक्त लगेगा, हाईएस्ट पॉइंट से जमीन तक आने में उतना ही वक्त लगेगा। डू यू एग्री विथ मी पीपल? जनता Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? पक्का? श्योर? श्योर? Yes, sir. Yes, sir. एक स्क्रीनशॉट Yes, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस, देन वी मूव अहेड। ओके पीपल, मुझे देख पा रहे? यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. Sir. अब तक हमने Sir. क्या एनालाइज किया? अब तक हमने ये एनालाइज किया कि नीचे से ऊपर तक जाने में यू बाई जी टाइम लगता है, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है? यू बाई जी। तो उसको पूरा मोशन कंप्लीट करने में, क्या कहा मैंने? पूरा मोशन, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस बॉल, ये जो बॉल है, हवा में कितना टाइम रहता है, ऐसा भी बोल सकता हूँ। हवा में कितना टाइम रहता है, या इस बॉल को पूरा मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम बुलाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जानता क्या बुलाता है उस टाइम को? क्या बुलाते हैं Time of इसको? flight. Time of टाइम flight. ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब है कितने टाइम तक ये बॉल उड़ता रहता है। बोल सकते हो ऐसा? बोलो जनता, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? टाइम ऑफ Yes, फ्लाइट का sir. मतलब क्या? कितने Yes, टाइम sir. तक ये बॉल उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। या तुम इसको सिंपल तरीके से कैसे समझोगे? कितने टाइम के लिए बॉल हवा में रहता है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इन दिस केस अगर मैं निकालना चाहूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो हम क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ एसेंट जनता प्लस टाइम ऑफ Time of डिस्टेंस, descent. है ना? टाइम ऑफ एसेंट का Yes. वैल्यू कितना है? यू बाई जी। टाइम ऑफ डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? यू बाई जी। तो जवाब कितना आ जाएगा जानता? 2u. 2 यू बाई Twice u G. by g. 2 आई सी बाई डी। क्या ये सबको समझ में आया? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. कम ऑन। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. फाइन। अगर ये समझ में आ रहा है, मैं इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालूंगा और एक इक्वेशन को यूज करके। ये तो निकाल दिया ही है 2 यू बाई जी। मैं तुमको और एक चीज सिखाना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ कि और एक इक्वेशन को यूज करके हम इस चीज को कैसे निकाल पाए। ठीक है, वन मोर इक्वेशन। अच्छा जनता, ये बताओ फॉर द एंटायर मोशन, फॉर द एंटायर मोशन, ध्यान देना पूरे मोशन के लिए, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sy का वैल्यू क्या होगा फॉर द एंटायर मोशन? व्हाट इज sy इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। ध्यान से, एंटायर मोशन बोला मैंने, एंटायर मोशन मतलब बॉल जमीन से उठता है, हवा में Twice Zero. h, क्या? sir. 0. आंसर इज 0। किसने बोला 0? किसने Sir, बोला 0? मैंने जिज्ञासा। जिज्ञासा। यस, द आंसर इज 0 पीपल। ट्वाइस एज नहीं होगा, ट्वाइस एज नहीं होगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुमने अगर ट्वाइस एज बोला, तुमने डिस्टेंस बोल दिया कि ऊपर जाते वक्त एज डिस्टेंस, नीचे आते वक्त एज डिस्टेंस, ट्वाइस एज। दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। बात को समझना, बॉल अगर 10 मीटर ऊपर जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना? प्लस 10 मीटर्स। वही बॉल ऊपर से नीचे 10 मीटर्स नीचे भी आता है, मतलब जब वो ऊपर से नीचे आता है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना? -10। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? प्लस 10 मीटर्स प्लस -10 मीटर्स। तो कितना हो जाएगा? 0 होगा या नहीं? 0 होगा या Yes, sir. पीपल? सब लोगों से पूछ Yes, रहा हूँ, sir. 0 होगा? तो बात को समझो, ट्राई टू Yes, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम sir. ट्राइंग टू से। या तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ
बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, बॉल जो है वो जमीन से चालू करता है, बॉल ऊपर जाता है और फिर से रिटर्न जमीन के पास ही पहुंच जाता है। The initial and the final point are the same for the entire motion. Yes, people, did you understand? Initial Yes, sir. and the final position. Initial क्या है, जमीन, फाइनल क्या है, जमीन। जहां से चालू किया था वहीं आ गया, है ना। मैंने तुमको एक कहानी बताया था, एक डंकर्ट है, वो एक स्टेप आगे जाता है और एक स्टेप फिर पीछे आता है, एक स्टेप आगे जाता है फिर एक स्टेप पीछे आता है। मैंने पूछा कि भाई ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुमने बोला था, सबने बोला था जीरो है। क्यों बोला था जीरो? सिर्फ वो जितना डिस्प्लेसमेंट आगे जाता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट पीछे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर भी वही है, बॉल जहां से चालू करता है वही खत्म होता है, तो यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो लिख सकते हैं। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, मैं sir. तुमको Sir. एक नया लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो। हाँ? Okay, sir. ओके जनता, निशांत तुम भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, एंड आई होप Yes, सो sir. Done. सबको याद है मैंने पहला वीडियो खत्म होने के पहले क्या बोला था, सबको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? यस सर, नो? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. जनता, Yes, ये sir. बताओ डिस्प्लेसमेंट जीरो ना दो बार होता है, देयर आर टू टाइम्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मैं बताऊं कब? जब ये मोशन जस्ट चालू करता है, जब ये जस्ट चालू करता है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जब ये मोशन खत्म होता है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? There are two positions where the displacement is zero. There are two times when the displacement is zero. जब वो जस्ट चालू करता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। और जब वो पूरा मोशन खत्म करके फिर से जमीन में पहुंचता है उस वक्त भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डू यू एग्री विद मी पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let us use the formula. Now let us use the formula. क्या है? That is Sy is equal to क्या है, uy into t plus half ay into t square. Try to understand, right? और मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो पुट कर दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो पुट किया तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो जब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस वक्त का टाइम बताएगा, ठीक है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी जनता? इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस यू। एग्री? एग्री? Yes, sir. Yes, sir. प्लस यू प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या होगा, दैट इज ऑलवेज माइनस जी इनटू टी। अच्छा जी, यहाँ पे टी मिसिंग हो गया, दिस इज टी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं टी कॉमन लेता हूँ जनता, तो हमको क्या मिलेगा, यू मिलेगा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई टू। इज दैट ओके? ये मिलेगा हमको, विल आई गेट दिस? Yes, sir. Yes, sir. So if I solve it, तो either t is equal to 0 or t is equal to 2u by g। बोलो, ये हो गया सॉल्यूशन टाइम का। ये कौन सा सॉल्यूशन है, कब का सॉल्यूशन है? व्हेन sy is equal to what, 0। इस कंडीशन का सॉल्यूशन है। जनता बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो Yes, दो टाइम sir. क्यों निकला? Why there are two times? Because there are two instant when the displacement is zero। जब वो बॉडी जस्ट मूव करना चालू करता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जब वो बॉडी पूरा मोशन कंप्लीट करता है, when it comes back to its initial position, ध्यान देना, when it comes back to its initial position, तब जाकर उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो अगर तुमको कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू बाई जी। जनता आइए ना, आइए ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. हमने दोनों Yes, sir. तरीके से निकाला। We have found it out in both the methods, but what I wanted to say and what I wanted to teach you people कि हमने यहाँ पर sy को जीरो क्यों रखा, that is what I wanted to teach। जहाँ से चालू किया था वहीं खत्म हो गया, that is the reason हमने sy का वैल्यू जीरो रखा। Is that okay people? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, और वही से ना, हमेशा याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी, हमेशा याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, अगर ये याद रहेगा तो बहुत सारी चीजों में तुम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को यूज कर पाओगे, ठीक है पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट रुको, कहाँ गया मेरा डायग्राम? अच्छा, दूसरे पेज में भाग गया। ओके ओके ओके, यस यस, ओके फाइन। अभी we are going to find out the expression for maximum height। सुने हो ना जनता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम हाइट, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। आई होप सो सबको तो दिख ही रहा है मैक्सिमम हाइट। जब बॉल यहाँ पर पहुंचेगा, जैसे दिस इज पोजीशन ए, जैसे दिस इज पोजीशन बी, जब ये बॉल बी पे पहुंचेगा उस वक्त का जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही है मैक्सिमम हाइट। यस सर नो? बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
Can I say Sy is nothing but H max when the ball is at the position sir. B? Yes. Sir. Do you agree कि इस position में velocity along y direction is 0? Height Yes, square में sir. find out. Okay. So Yes, can you sir. tell me कौन सी equation से हम H max का expression निकाल सकते हैं? Which equation should I use? Come on. Which equation should I So use? S equal to UT plus Sir, alpha v square. square minus u V square equal to twice equal as. to twice as. Exactly. Vy square is equal to what? Uy square plus 2ay into sy. ठीक है? ठीक है? Okay. So vy square को हम क्या लिख देंगे? 0 square. uy को हम क्या लिख देंगे? Plus u the whole square. Acceleration को हम क्या लिख देंगे? Minus g. And displacement को हम क्या लिख देंगे? h max. Plus h max. ठीक है? Let me write it as plus h max. Plus h max को लिखा जनता? Plus h max को लिखा जनता? Come on. Anyone? Come on. Plus h max क्यों लिखा? So So upward में है this time. The Final upward Small- direction, sir. हाँ ये देखो ये है ना डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है दैट इज द रीजन प्लस h बस हो गया डन अब यहाँ से हम h max का वैल्यू निकालते हैं h max को मैंने hm लिख कर रखा है कैन आई से दैट इज u स्क्वायर बाय 2g yes people can I say that is h u square by 2g Yes, sir. okay so Yes, this is sir. a formula for h max ये भी अच्छे से याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद है तभी जाके ऑब्जेक्टिव में जल्दी सॉल्व कर पाओगे नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर डिराइव करने बैठोगे तब तो हो गया क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे टाइम ही नहीं बचेगा ठीक है तो ये हो गया एच मैक्स का फॉर्मूला यहाँ से मैं तुमको और एक चीज बता के रखना चाहूंगा कि क्या मैं u को ऐसा लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ 2gh yes, sir. हाँ लिख सकता हूँ ऐसे Yes, sir. ये Yes, कब sir. ये कब फायदे में आएगा ये तब फायदा में आएगा अगर तुमको कोई ये बोले कि तुमको ना एक बॉल को 10 मीटर तक फेंकना है क्या बोला तुमको बॉल को 10 मीटर तक फेंकना है 10 मीटर ऊपर तक फेंकना है बोलो तो कितने वेलोसिटी से फेंकोगे तुम बोलोगे सर रूट ओवर ऑफ 2g into 10 that is you yes or no come on people yes or no yes or no Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, Sir. sir. h हाइट तक अगर फेंकना है तो कितने वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा रूट ओवर ऑफ 2gh ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एकदम अपने फॉर्मूला वाले नोटबुक में लिख कर रखना मैंने बोला था एक छोटा सा नोटबुक बनाना जिसमें सारे फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लिख के रखो वो तुमको लिखना है ठीक है अभी नाउ इट्स टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट्स इसका तो ले लिया इसका ले लिया ना एच मैक्स ये ले लिया होगा इसका ले लो No, sir. No, नहीं लिया sir. अच्छा अच्छा ओके एक मिनट या चलो इसका स्क्रीनशॉट लो Done, sir. नेक्स्ट इसका लोगे अच्छा एक मिनट यस इसका लोगे डन Yes, sir. वाह इसका लोगे हमने एच मैक्स भी निकाल दिया ठीक है We found out H max. Okay. ठीक है तो ये था कि हम तैयार हो चुके हैं नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ठीक है हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम सबको दिख रहा है इज इट विजिबल Yes, sir. Yes, sir. Just एक मिनट है people. अभी जो हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे ठीक है whatever we have learned we shall apply so let us start off with the first problem बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है
देखो, if an object is at a certain height h less than h max for 2 times t1 and t2, find t1 into t2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? पीपल रेडी? पीपल रेडी? Yes, sir. Yes, तो sir. फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. ध्यान से देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर एक बॉल था, है ना? तो मैं इसको ऊपर फेंका, ऊपर ऐसा गया, है ना? फिर वहां से ऐसा घूमा, घूमेगा नहीं एक्चुअली, उसी रास्ते में रिटर्न आएगा। मैं बस थोड़ा सा गैप बना के बना रहा हूँ। एक मिनट। Yes, this is the picture. तो बॉल को हमने ऊपर फेंका एट सर्टेन हाइट h लेस देन h मैक्स, h मैक्स से छोटा है, सो लेट अस से ये जो हाइट है इसको h मानो, चलेगा पीपल? दैट इज लेस देन h मैक्स। कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ए सर्टेन हाइट h फॉर 2 टाइम्स t1 एंड t2, और हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया कि एक बॉल एक ही हाइट में 2 बार तो आता ही है, एक बार जाते वक्त आता है, एक बार रिटर्न आते वक्त उसी हाइट को फिर से अटेन करता है। याद है पीपल? याद है? Yes, Yes, sir. sir. दैट मीन्स बॉल जब Yes, sir. जाएगा यहाँ से, लेट अस से बॉल जब यहाँ पहुंचेगा तब उसका हाइट h होगा, और जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर से नीचे रिटर्न आएगा, तब जाके फिर से यहाँ पर उसका हाइट h होगा। तो बोला टाइम लगता है t1 एंड t2, टाइम लगता है t1 एंड t2। इसका मतलब क्या है जनता? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जनता, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है? t1 टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम h हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? t टाइम लगता है। और बोला है नेक्स्ट फिर से h हाइट में पहुंचने में उसको t2 टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, जाके फिर ऐसा घूमेगा, घूम के फिर जब यहाँ पर आएगा, ये वाला टाइम t2 है। इसको समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि h हाइट तक पहुंचने में 2 टाइम लगता है, t1 एंड t2। t1 कब होगा? जाते वक्त h हाइट तक पहुंचेगा, फिर से h हाइट तक कब पहुंचेगा? जब वो ऊपर जाएगा, फिर से वो रिटर्न आएगा और उसी लेवल पे पहुंचेगा, फिर से वो h हाइट तक पहुंचेगा। तो ये वाला टाइम कितना है? t2 है। और कहां से मेजर करोगे? द टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एकदम इफ दिस इज टाइम t इक्वल टू 0, यहां से टाइम मेजर करना चालू करोगे जनता, ये टाइम जाते 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 जब बहुत यहाँ पहुंचेगा, ये वक्त टाइम t2 है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो, Yes, क्या sir. ये समझ Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके अभी बोलो कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। हाउ शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? या सीधा सीधा ये बताओ कि कौन सा इक्वेशन यूज करें, व्हिच इक्वेशन टू यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कम ऑन। Sir, T1 के लिए s equal to ut plus half it square. ओके, t1 के लिए नहीं बोलूंगा मैं, तुमने इक्वेशन सही बोला, उस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। लेट अस से sy इक्वल टू uy into t प्लस हाफ a suffix y into t स्क्वायर। सब लोग कंफर्टेबल हो ना? मैं y क्यों लिख रहा हूँ, सबको समझ में आता है ना? बिकॉज ये मोशन कौन सा मोशन है? दिस मोशन इज हैपनिंग Yes, अलोंग sir. y एक्सिस, है ना? तो sy की जगह जनता हम क्या पुट कर देंगे? प्लस h। चाहे वो a पोजीशन पे हो या चाहे वो b पोजीशन पे हो, दोनों पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्लस h। हमने इसको डिस्कस किया था। कम ऑन पीपल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट अस से कि हमने इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस? प्लस u। दिस इज टाइम t प्लस हाफ एक्सीलरेशन की जगह हम क्या कर देंगे? माइनस g इनटू t स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में कंडीशन क्या अप्लाई किया? हमने कंडीशन अप्लाई किया कि sy का वैल्यू हमने क्या मान लिया? h। sy का वैल्यू h मानने का मतलब है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो टाइम निकलेगा, वो टाइम किसको रेफर करेगा? वो टाइम उस इंस्टेंट को रेफर करेगा जब वो बॉल का हाइट h होता है, या जब उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट h होता है। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, तो टाइम के 2 वैल्यूज निकलेंगे। सबको दिख रहा होगा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर है। टी Yes, स्क्वायर का sir. मतलब है कि हमको कितने सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे? 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन मिलेगा, टाइम का सॉल्यूशन मिलेगा, और ये 2 टाइम कौन से वक्त को, कौन से इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये लेवल ए और लेवल बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जनता ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा। चलो मैं पहले इक्वेशन को सजा लेता हूँ। लेट मी फर्स्ट अरेंज द इक्वेशन। gt स्क्वायर बाय 2 को इधर रख दिया, माइनस ut को यहाँ रख दिया, प्लस h को यहाँ रख दिया। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इट हैज टू बी t1
and T2. Do you agree with me? Because T1 टाइम में बॉडी का sir. डिस्प्लेसमेंट कितना होता है h, T2 टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या होता है h. तो बात को समझो. तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, जिस इक्वेशन में हमने ये कंडीशन पुट किया कि sy का वैल्यू क्या है, h है, ये मान के जब हमने ये इक्वेशन बनाया और इस इक्वेशन का हम रूट्स निकालेंगे. हैव यू हर्ड अबाउट रूट्स, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन पीपल? रूट्स ऑफ द इक्वेशन, sir. Yes, sir. those roots of the equation will be T1 and T2. बोलो ये फील आया ये नहीं आया, ये बताओ. Do you feel this? क्या ये फील आया? Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? ओके. सो तुमको T1 into T2 पूछा है ना जनता? क्या पूछा है T1 into T2? Can I say T1 into T2 is nothing but product of the roots? जनता जवाब दो. Yes, sir. T1 Yes, into Yes, sir. T2 is nothing but product of the roots. So can you tell me what is the formula for product of the roots in quadratic equation? C by Mine. That is C by A. यहाँ पर C का वैल्यू क्या है जनता? H. और A का वैल्यू कितना है? G by 2. Yes G or by no? 2. Yes. तो Yes, C के sir. जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? H और G by 2 मतलब यहाँ आ जाएगा. So T1 into T2 का वैल्यू कितना आ गया जनता? 2H by G. So this is our answer. ये हो गया हमारा आंसर. T1 into T2 that is equal to 2H by G. देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम फील वाला क्वेश्चन, पूरा फील दिला देगा तुमको. हमने जो सीखा है, देखो हमने SY का वैल्यू H पुट किया तो दिमाग में चमक जाना चाहिए. ओके, SY का वैल्यू अगर मैंने H पुट किया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो टाइम निकलेगा. तो ये टाइम कौन से पोजीशन को रेफर करेगा? उस पोजीशन को रेफर करेगा जब बॉल का हाइट h है या बॉल का डिस्प्लेसमेंट h है. और ऐसा 2 बार होता है कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट h होता है. तो पहला टाइम T1 होगा, दूसरा टाइम T2 होगा. इज दैट ओके पीपल? Yes, जानता sir. जवाब दो. पक्का? Yes, Yes, sir. मजा Yes, मजा sir. आया नहीं आया बता, मजा आया ही नहीं आया बता. इसमें क्वाड्रेटिक Yes, Yes, इक्वेशन के sir. कंसेप्ट को भी हमने Yes, यूज किया, sir. जो हमने पहले सीखा है C by A, उस कंसेप्ट को भी यूज किया है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, देन वी मूव अहेड. ओके पीपल, टेकन? yes, sir. Yes, sir. ये जो है दिस इज अ होमवर्क, ये तुमको होमवर्क करना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. इफ द ड्रॉप्स फ्रॉम ए टैप फॉल विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी. जनता यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया है? 0 दिया. मतलब एक टैप से पानी गिर रहा है ना, एक टैप से पानी गिर रहा है. The drops from a tap fall with zero initial velocity. Find the ratio of displacement of the drop in the first, second, and third second. First, second, and third second. मतलब तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तुमको SNF वाला फॉर्मूला यूज करना है. Yes or no people? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Yes, sir. SNF. SNF क्या यूज करोगे? SNF का फॉर्मूला क्या है? That is U plus A by 2 into 2n minus 1, है ना. और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हम Yes, लोग sir. 0 पुट कर देंगे. एक्सीलरेशन की जगह क्या पुट कर देंगे? माइनस जी इंटू टी. और n के जगह हम टाइम पुट करेंगे, टाइम t माइनस 1. पहला टाइम कितना हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड. दूसरा टाइम क्या होगा? सेकंड सेकंड. और तीसरा टाइम क्या हो जाएगा? थर्ड सेकंड. मतलब n के जगह तुम सबसे पहले क्या पुट करोगे? n के जगह 1 पुट करोगे, है ना. फिर n के जगह 2 पुट करोगे, फिर n के जगह 3 पुट करोगे. फिर तुमको SNF का वैल्यू पता चल जाएगा फॉर द फर्स्ट सेकंड, for the second second, for the third second. Is that okay people? Is that okay? Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, आंसर sir. निकलता है, आंसर दे के रख रहा हूँ, 1:3:5 निकलता है. ये तुम खुद से करोगे. ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर दिस. टेक a screenshot for this. Come on. This is a homework, huh? This is a homework. आगे बढ़े people? Shall we move ahead? जनता जवाब दो, तैयार हो? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. फील लो, दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए. बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है जनता? 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर. बढ़िया क्वेश्चन. ये कहानी ही अलग है, क्योंकि हमने जो केस को डिस्कस किया था ना जनता, हमने जो सिचुएशन को डिस्कस किया था, उस सिचुएशन में बॉल को हम जमीन से फेंकते हैं और जमीन पे ही रिटर्न आता है. मतलब इट इज बॉल थ्रोन फ्रॉम द सेम लेवल एंड इट कम्स बैक टू द सेम लेवल. लेकिन ये जो कहानी ये कंप्लीटली अलग है. कहानी कैसे अलग है? तुमने बॉल को फेंका कहां से है? तुमने बिल्डिंग के ऊपर से फेंका है. जनता सुन रहे हो ना? आर यू लिसनिंग? पक्का?
Yes, sir. Yes, बॉल sir. को फेंका है तो बिल्डिंग के ऊपर से फेंका है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस से ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, एक बिल्डिंग बना लेते फटाफट। लेट अस से दिस इज द बिल्डिंग। ये हमारा अरे ये हाँ अभी अच्छा बन गया बिल्डिंग। So, ये हो गया जमीन, जैसे जमीन और ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल, एक मिनट, एक बॉल को फेंका गया है। लेट्स ड्रॉ द बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ व्हाट 20 मीटर पर सेकंड। कितने से फेंका गया है जनता? जनता बोलो ना, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर Yes, सेकंड। sir. है ना। और ये जो बिल्डिंग है जनता, बिल्डिंग का हाइट कितना है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग का ये जो हाइट है, दिस हाइट इज एक्चुअली 25. इक्वल टू 25 meters. पक्का, you're correct, this is 25 meters. And I want all of you to imagine कि motion कैसा होगा। motion कैसा होगा जनता? The ball will first go up, है ना, and then highest point में इसका velocity क्या होगा? 0 होगा, and then the ball will come down and hit the ground here. यहाँ पर ground को hit करेगा। Do all of you agree with me? Can I say this is how the Yes, sir. path of the ball Yes, will sir. look like? Yes? Okay, fine. Yes, sir. अभी अगर तुमको ये Yes, sir. पूछे फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला सीखा है 2u/g, ये नहीं होगा अप्लाई। और यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। कैन एनीवन टेल मी ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं होगा? व्हाई विल दिस फॉर्मूला नॉट बी अप्लाइड? Sir, because the Sir, ball is not initial और thrown from final the ground. position same height पे नहीं, नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नॉट द सेम। हमने तो डिराइवेशन किया था, उस डिराइवेशन अगर ये हाथ मेरा ग्राउंड है तो यहाँ से निकलता है और रिटर्न यहाँ पर आता है, तब फॉर्मूला क्या था 2u/g। अभी स्टार्टिंग पॉइंट जमीन से ऊपर है, एंडिंग पॉइंट जमीन पे है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सो बी वेरी केयरफुल कि कौन से सिचुएशन में तुम फॉर्मूला यूज करोगे और कौन से सिचुएशन में फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। सिंपल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। कैन एनीवन हेल्प मी आउट कि कौन सा इक्वेशन यूज करें इसमें? व्हिच इक्वेशन विल हेल्प मी टू फाइंड दिस? एनीवन? एनीवन? कम ऑन, कैन एनीवन टेल मी क्या करें टाइम निकालने के लिए? और मैं कह देता हूँ एक बार में निकलेगा, एक इक्वेशन से निकल जाएगा टाइम। S कंप्लीट करो, सुनाई नहीं दिया? S equal to ut plus half h square. ओके चलो, लेट्स से जिज्ञासा ने बोला कि सर हमको ये इक्वेशन यूज करना है, sy इक्वल टू ui इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो ठीक है, टाइम हमको निकालना पड़ेगा, वो समझ में आ गया। बट जिज्ञासा ये बताओ या कोई भी बताओ कि sy का वैल्यू क्या होगा इस कहानी में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sy? याद रखना sy इज डिस्प्लेसमेंट। sy का वैल्यू क्या होगा? So 25. Okay, that is half correct because this is a vector equation, and if you have Minus to put the value, 25. exactly. Did all of you understand this is minus 25, people? If I ask you what is the initial point, you will say, sir, ये हमारा initial point है. Agree, people? ये this is our initial point. Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And can I say जमीन जो है ये हमारा final point है. Displacement क्या होगा जनता? Displacement is from initial to final. ऐसा होगा। और अगर ऐसा है जनता, ये बताओ ये वेक्टर का लेंथ कितना है? 25 मीटर का लेंथ है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट का साइन हम माइनस लिख देंगे बिकॉज ये वेक्टर जो है वो जमीन की तरफ, इट इज पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो sy का वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे -25। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? कम ऑन पीपल, डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sy का वैल्यू, आई होप देखो यही चीज समझना है तुमको। हाँ, यही चीज समझना है, ये सब चीजें समझ जाओगे तो आगे का जर्नी बहुत ही आसान होगा। Can you tell me what is ui in this case? What is the initial velocity in this case? Come on. Sir, 20 meter per second. minus 20. माइनस क्यों होगा? Why माइनस? ये वेक्टर देखो ना, ये किधर है? 20 मीटर पर सेकंड किधर पॉइंट कर रहा है पीपल? 20 मीटर पर सेकंड किस तरफ पॉइंट कर रहा है ये बताओ? Upwards. Upward direction. तो -20 क्यों बोला? What did you say -20? The vector which is pointing in the upward direction, उसका साइन क्या आएगा?
उसका साइन प्लस में आएगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, that is plus 20 meter per second. Can you tell me what is acceleration along y direction? So minus 9.8 So minus meter per G. second square. Minus Yes. G. हाँ माइनस जी और करेक्ट। इस बार ना ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करूंगा, ठीक है। सो दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड, बस हो गया। अभी हमको जस्ट सॉल्व करना है। तो ये बताओ बॉल का डिस्प्लेसमेंट -25 होने में कितना टाइम लगेगा। देखो बॉल यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा तभी जाके उसका डिस्प्लेसमेंट -25 होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को होने में जो टाइम लगता है वही होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट पीपल, है ना। वही होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कब बनेगा, Yes, जब वो sir. बिल्डिंग के ऊपर से अपना जर्नी चालू करेगा, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम में वेलोसिटी 0, फिर जब वो नीचे आएगा और जमीन को हिट करेगा, उस पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट -25 होगा, और जो टाइम लगेगा दैट टाइम ओनली इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम ऑफ Sir, फ्लाइट। यस यस। सर अगर बॉल सर ऊपर जाएगा तो सर उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं होगा क्या? नहीं होगा, इट विल नॉट इंक्रीज। कैन एनीवन एक्सप्लेन, या मैं एक्सप्लेन करूं। अगर ये ऊपर जाता है सोचो 5 मीटर, तो वो इधर भी तो आया -5 मीटर, तो ऊपर जाना और नीचे आना Yes. फिर Yes, sir. कैंसिलिंग आउट, बचेगा सिर्फ -25। समझ में आया सबको, Yes, sir. Yes, फंडा sir. समझ में आया। ओके ओके, बस हो गया अभी। लेट्स लेट्स सॉल्व इट, लेट्स पुट द फॉर्मूला। एस वाई की जगह जनता क्या पुट कर देंगे, -25। इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर देंगे, 20 इंटू टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर देंगे, -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। 5t स्क्वायर -20t -25, कुछ गलत होगा तो बताना। 5t स्क्वायर -25 दैट इज 5 4 j 20, 5 5 j 25, सही हो गया t स्क्वायर, ये हो गया -40 -5। सब ठीक है ना, जनता जवाब दो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. इसको अगर हम फैक्टराइज करें क्या मिलेगा, t Yes, स्क्वायर sir. -40 माइनस, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आएगा t माइनस माइनस प्लस मतलब -5t प्लस t -5 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम t कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा जनता, t -5, और यहाँ पर प्लस t -5 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, t -5 t + 1 इज इक्वल टू 0। जनता समझ आया क्या, कभी भी Yes, sir. t + 1 का वैल्यू Yes, 0 हो sir. सकता है, कैन t + 1 भी 0 एनी टाइम, t + 1 कभी No, भी sir. 0 नहीं हो सकता, t कभी भी No, नेगेटिव sir. हो No, ही नहीं sir. सकता। सो t -5 को 0 होना पड़ेगा, अगर t -5 को 0 होना पड़ेगा तो t का वैल्यू हम क्या कर देंगे, 5 सेकंड्स। इज दैट ओके पीपल, इज दैट Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया, Yes, sir. फील आ रहा है, हाँ फील आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो Yes. यहाँ पर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने लायक क्या है, एस वाई का वैल्यू हमने -25, बाकी सारी चीजें तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अच्छा लास्ट क्लास, Yes, Yes, Time sir. ही नहीं मिल रहा है। Yes, sir. अच्छा और एक चीज सडनली याद आया। अगर तुमको कोई पूछे कि जब ये जमीन को, ये जो बॉल जब जमीन को हिट करेगा, ये वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये निकालो, ये कैसे निकालोगे, हाउ विल फाइंड दैट, फाइंड आउट द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल विल हिट द ग्राउंड, कम ऑन, कौन सा इक्वेशन, So V equal Square V minus equal U to U square plus equal to twice 80. यस, v इक्वल टू u प्लस 80, ये भी हो जाएगा। कोई अगर चाहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू एस वाई, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हो जाएगा, बट जरा से वी वाई डायरेक्टली यहाँ से वी वाई निकलेगा, वी वाई इनिशियल वेलोसिटी यू वाई का वैल्यू हम क्या पुट करें, ये बताओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 0. नहीं नहीं नहीं, 20 meter per second, sir. +20, यस दैट इज इनिशियल So वेलोसिटी 20. +20। क्योंकि जनता हम यहाँ पर देखो टाइम कौन सा पुट करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट 5 सेकंड्स, हम 5 सेकंड्स टाइम पुट करने वाले, और 5 सेकंड्स कहाँ से चालू हुआ था जनता, 5 सेकंड्स यहाँ से चालू हुआ था, और यहाँ तक का टाइम 5 सेकंड्स होता है ना। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है जनता, वो क्या है, दैट इज +20। निशान समझ में आया,
निशान, हाँ सर। कोई डाउट? सर पर सर थोड़ा सर वो बॉल सर थोड़ा सा ऊपर जाके सर जब आई में पहुंचेगा तब सर उसका वेलोसिटी सर कुछ तो होगा ना। यस, जब वो बॉल ऊपर जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन वो हमारा इनिशियल पॉइंट यस नहीं सर। है। दैट इज नॉट आवर इनिशियल पॉइंट। तुम्हारा मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? द मोशन स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो उस वक्त का जो वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। समझ में आया निशान? निशान, यस सर। बोल बोल बोल, तेरा डाउट यस क्या है सर। बता, दुखी मत हो, तो बोल तेरा डाउट क्या है। सर मतलब सर बॉल जब सर ऊपर जाएगा ना सर 20 मीटर पर सेकंड से हम्म। सर उसके बाद सर उसका वेलोसिटी सर 0 हो गया सर और सर उस पॉइंट से सर नीचे तक सर थोड़ा सा तो सर बढ़ेगा ना मतलब बिल्डिंग के टॉप तक। हाँ, जब वो बॉल ऊपर से मूव करके जब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर डेफिनेटली वेलोसिटी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड होगा नीचे की तरफ, बिकॉज एट द सेम लेवल यस सर। वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। यस, आगे बोलो। वो यस सर मैं कंफ्यूज इन दैट। हाँ, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस निशान, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज यू आई। जब बॉल को फेंका गया था उस वक्त का वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी। क्या बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? क्या बाकी लोगों को ये समझ Yes, में आ रहा sir. है? हाँ, Yes, sir. ओके। सो हमने टाइम कितना निकाला जनता? हमने टाइम 5 निकाला, तो वैल्यू कितना आएगा? 20 - 50, दैट इज वी वाई। और इसका वैल्यू कितना आएगा? -30 मीटर पर सेकेंड। एंड आई होप तो सबको समझ में आता है कि -30 क्यों निकला। कैन एनीवन टेल मी आंसर का आंसर -30 क्यों निकला? व्हाई इज द आंसर -30? Sir, सर इट इज because इन it is a नेगेटिव downward. डायरेक्शन। यस, एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन -30 निकला है। समझ में आया? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, टेक a screenshot for this. हो गया? Is it done? यस सर। Okay, we don't Yes, have sir. much time now, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। इसका होमवर्क है तुम्हारा ये, और इसका आंसर मैं तुमको दे देता हूँ। एच मैक्स का वैल्यू 80 मीटर निकलता है। अच्छा, एच एट द एंड ऑफ 6 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स, ये 60 मीटर निकलता है। ये एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स ये 10 मीटर पर सेकेंड निकलता है। दिस आर द आंसर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तुम खुद से करोगे, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, यस Yes, sir. सर। sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये एक कंसेप्ट है जो ऑलरेडी मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ। दिस इज वन कंसेप्ट विच आई ऑलरेडी टॉट यू। और चलो मैं तुमको इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, दैट आंसर इज 5u² by h। I will be very eagerly waiting for anyone who will solve this question. 5u² by h। ठीक है, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, बट ये करना है, ठीक है? चलेगा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये नहीं चाहिए, ये मैं कराऊंगा। ये वाला, दिस ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो, ये कि तुम लोग करोगे होमवर्क। होमवर्क ये नहीं चाहिए, ये वाला भी होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। Yes, sir. ये नहीं चाहिए, मैं करवा दूंगा। हाँ, ये ले सकता हूँ। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क। ले लिया? डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये भी हो, ये भी हो जाना चाहिए। सीबीएसई 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स का, ठीक है? एंड ठीक है, इट्स ओके पीपल,
आज यहाँ तक ही, ठीक है। आज क्लास है ना 11 बजे से। यस Yes, सर sir. Yes, sir. तो Sir. मैंने यस 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 जल्दी बोलो, 1 सर मिनट है मंडे सर। को क्लास 7 बजे नहीं होगा इवनिंग को सर, ना सुबह? रूटीन में तो यही था। मैं देख के बताऊंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। देयर इज एनी चेंज, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं Okay, जिस टाइम में लेता हूँ उसी टाइम में लूंगा, ठीक है। लेट मी सी, आई विल लेट यू ओके नो। सर okay, ओके sir. देन पीपल, करके आना, कल करके आना सारे यस क्वेश्चंस, सर ठीक है। यस सर ओके चलो, बाय 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 बाय, Yes, sir. टेक केयर, बाय 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 Bye, सर Thank you, Sir, bye. sir. बाय Bye, sir. बाय, टेक केयर।